तो दोस्तों, बेस्ट अडानी एंटरप्राइज का शेयर कौन सा है अभी जिसमें आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हो? तो आपको यूट्यूब, फेसबुक या सोशल मीडिया पर अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का स्टॉक रिकमेंडेशन देखने को मिलेगा। तो आज के इस वायरल स्टॉक एनालिसिस की सीरीज में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कंपनी में निवेश करना आपके लिए बेनिफिशियली रहेगा या नहीं। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, फिर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो ये अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमी जोन लिमिटेड का जो स्टॉक है वो मेजरली पोर्ट से रिलेटेड एक्टिविटी करता है। अभी स्टॉक की प्राइस 1244 करोड़ रुपीस के आसपास चल रही है। इस कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 2,68,896 करोड़ रुपीस के आसपास है। यानी कि अगर आपको अदानी पोर्ट जैसी कंपनी अगर खरीद करनी हो अभी के टाइम पर तो इतना पैसा आपको लगेगा। करंटली इसकी प्राइस 1244 रुपीज़ पर चल रही है। इसने हाई 1621 रुपीज़ का लगाया हुआ है और इसने लो 987 रुपीज़ का लगाया हुआ है। स्टॉक का P/E रेशियो 26.3 है, यानी कि कंपनी के 1 रुपये के सामने लोग 26 रुपीज़ देने के लिए भी तैयार है। इस कंपनी की बुक वैल्यू 265 रुपीज़ के आसपास है और ये कंपनी हर साल अपने इन्वेस्टरों को 0.48% का डिविडेंड यील्ड भी प्रोवाइड करता है। ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 12.9 है, जबकि ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 18.1 है। इसकी फेस वैल्यू 2 रुपये के आसपास है। अब हम इस कंपनी की कुछ अच्छी और बुरी बातें देख लेते हैं। तो कंपनी हैज़ मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट अराउंड 19.3%, यानी कि कंपनी ने अपना जो डिविडेंड का पे आउट है वो 19.3% का रेशियो बनाया हुआ है। ये एक अच्छी बात है। कंपनी मेडन सेल्स ग्रोथ 18.7% ऑफ लास्ट 10 ईयर, यानी कि कंपनी ने 10 साल से 18.7% का सेल्स ग्रोथ दिखाया हुआ है। कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड हैव रिड्यूस फ्रॉम 26.3 डेज टू 19.2 डेज। वर्किंग कैपिटल का जो डेज है वो भी रिड्यूस किया हुआ है इस कंपनी ने, 26 डेज से वो 19 डेज पर आई है। पर इसकी कुछ बुरी बात देखें तो ये जो ट्रेड है यानी कि ये स्टॉक है अपने बुक वैल्यू से 4.70% हाई टाइम पर ट्रेड कर रहा है। अब इसकी जो कॉम्पिटिटर कंपनी में अगर हम देखें तो JSW इंफ्रा, गुजरात पिपलाव पोर्ट जैसी कंपनियां इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में आती है। क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखें तो सितंबर 2024 में इसने 7,067 करोड़ का सेल्स किया हुआ है, जो जून 2024 के क्वार्टर की तुलना में कम है। एक्सपेंसेस भी जून 2024 की तुलना में सितंबर 2024 के क्वार्टर में बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून के क्वार्टर में 4,739 करोड़ का था, जो सितंबर 2024 में 4,235 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट देखें तो इसका नेट प्रॉफिट घटा है पिछले क्वार्टर की तुलना में। पिछले क्वार्टर में इसका नेट प्रॉफिट 3,107 करोड़ के आसपास था, जो घटकर सितंबर के क्वार्टर में 2,413 करोड़ के आसपास रह गया है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 साल का कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 19% का, 5 साल का कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 20% का, 3 साल का कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 29% का है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 ईयर का 18%, 5 साल का 17%, 3 साल का 21% है। स्टॉक प्राइस का CAGR देखें तो 10 ईयर में 16% का, 5 साल में 27% का, 3 साल में 18% का और 1 ईयर का 17% का स्टॉक प्राइस का CAGR है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में 18% का, 5 साल में 16% का और लास्ट ईयर इसने 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। रेशियोज की बात करें तो डेब्टर डेज इसने घटाया हुआ है। मार्च 2013 में इसका डेब्टर डेज 73 था, जो मार्च 2024 में घटकर 50 रह गया है। डेब्टर डेज यानी कि जो कंपनियां होती है वो क्रेडिट पर कुछ सामान अपने होलसेलर्स को देती है, तो वो होलसेलर्स को जो सामान देती है वो कितने दिनों के अंदर मनी रिकवर कर पाती है उसे डेब्टर डेज कहा जाता है। जितना कम डेब्टर डेज होगा उतना ही अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो इस केस में अदानी पोर्ट का डेब्टर डेज घटा है, तो ये एक अच्छी बात है मेरे हिसाब से। शेयर होल्डिंग्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 65.89% शेयर इस कंपनी के पड़े हुए हैं, यानी कि प्रमोटर के अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा बना हुआ है।
FIS के पास 15.22% शेयर्स पड़े हुए हैं, DIS के पास 13.26% शेयर पड़े हुए हैं और पब्लिक करीब 5.62% शेयर अवेलेबल है। तो ये हुआ इस शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस। आपका क्या कहना है इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कितने प्राइस पर किया था और अभी आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब हम ट्रेडिंग व्यू में जाकर इसके टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। मैंने ट्रेडिंग व्यू में अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के स्टॉक का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो इस स्टॉक ने अराउंड आप देख ही सकते हो 1600 रुपये का हाई लगाया हुआ है और उसके बाद ये स्टॉक लगातार गिर रहा है। मेरी एनालिसिस के हिसाब से जो थियरी मैं फॉलो करता हूँ वो मैं 9 और 15 EMA की थियरी फॉलो करता हूँ। अगर कोई स्टॉक 9 और 15 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा हो तो मैं उसको बेरिश टेयर मानूंगा। तो अभी ये 9 और 15 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। ऐसा भी हो रहा है कि जो अभी स्टॉक है और 9 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट लेकर वो नीचे फॉल कर सकता है और ये अराउंड 996 रुपीज़ तक भी जा सकता है। तो अगर इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हो तो या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो प्रॉपर टारगेट और स्टॉप लॉस फॉलो कीजिएगा। अगर अभी आप इस स्टॉक में अगर निवेश करना चाहते हो तो 124 रुपीज़ पर अगर आप 1244 रुपीज़ को अगर ये शेयर खरीदते हो तो आपको स्टॉप लॉस अराउंड 1000 का लगाना पड़ेगा। टारगेट इसके बाद आप इस स्टॉक का सबसे पहला टारगेट 1465 रुपीज़ का रहेगा और दूसरा टारगेट इसका अराउंड 1600 का रहेगा। तो फिलहाल अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हो तो ये स्टॉक नीचे आएगा, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट करके बता सकते हो। पर अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो इस स्टॉक में तो आप इसमें बेरिश पोजीशन बना सकते हो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर आप इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लीजिएगा और उसके बाद ही इसमें निवेश कीजिएगा। मुझसे अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट चालू करवाना चाहते हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पर अगर आप किसी भी इक्विटी में या फिर शेयर मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिए। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कीजिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का ग्रोथ आपको अपने निवेश के मनी पर देखने को मिलेगा। अगर आप कोई भी स्टॉक को खरीदना चाहते हो तो जब मार्केट में डाउनफॉल आए तब उस स्टॉक में निवेश कीजिए, जितना हो सके उतना निवेश कीजिए और मार्केट जब हाई पर हो तब उसे बेचिए मत, होल्ड कीजिए या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये मेरी स्ट्रेटजी है। आपका क्या कहना है इसके बारे में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।